नमस्ते। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, प्रोजेक्ट सेल्फ, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज तीसरा सेशन है और हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। ये सेशन हम लंदन ओंटारियो कनाडा से टेलीकास्ट कर रहे हैं। आप सभी को सुप्रभात। कुछ लोगों के लिए इवनिंग हो रहा होगा, कुछ के लिए रात हो रही है। जो भी समय आपके जीवन में हो रहा है और स्थान पे हो रहा है, आप सभी को शुभकामनाएं। लेट्स हैव ए क्विक रिकैप। हम लोगों ने पिछले सेशन में क्या बात की और हम रामचरितमानस में आज क्या बात करने वाले हैं। सो ओम नमो नारायणा। हमने बात शुरू की, जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी शुरू करते हैं। सबसे पहले सरस्वती जी और गणेश जी को उन्होंने इन्वोक किया और उसके बाद आप गणेश जी और सरस्वती जी को इन्वोक करने के बाद गणेश जी और सरस्वती जी जो ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है, उसके बाद भक्ति और विश्वास के प्रतीक माता पार्वती और भगवान शंकर जी को उन्होंने इन्वोक किया। उसके बाद उन्होंने गुरु को इन्वोक किया, मेंटोर को इन्वोक किया, उनको प्रणाम किया। हमने देखा कि कैसे गुरु परंपरा से रामायण हम तक पहुंची है। उसके बाद वाल्मीकि जी जो कवीश्वर हैं और भगवान हनुमान जी जो कपीश्वर हैं, उनको प्रणाम करके उन्होंने अपनी बात शुरू की। उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि सीता जी कौन है। उन्होंने बताया कि संपूर्ण उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, सारे क्लेशों को हरने वाली और सभी का कल्याण करने वाली श्री रामचंद्र की प्रियतमा सीता जी को उन्होंने नमस्कार किया। ये सब हम पिछले सेशन में बात कर चुके हैं। फिर हमने सीता जी के कई, सीता शब्द के कई रूट भी देखे। सीता शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। और फिर हम पहुंचे श्री राम कौन है, हु इज रामा। वाल्मीकि जी ने बताया कि जिसकी माया से वशीभूत संपूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिसकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा करने वाले के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों के कारण राम कहलाने वाले भगवान हरि का मैं वंदन करता हूं। तो हमने पिछले सेशन में कुछ बातें की थी और एक होमवर्क भी दिया था, अगर आपको याद हो। तो आज उस होमवर्क से कंप्लायंस से शुरू करेंगे। हम आपको याद दिलाएं कि हमने पिछले सेशन में ये बात की थी कि वाल्मीकि जी दिखने में वो भक्ति मार्ग को का पालन कर रहे हैं, पर जब आप उनकी बात देखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम डिफाइन करें श्री राम कौन है। तो वाल्मीकि जी पहली लाइन में पूरा कर्मकांड बता देते हैं। जिनकी माया से वशीभूत संपूर्ण विश्व है। तो ब्रह्म जब एक्ट करता है उसी को ईश्वर कहते हैं। जब निर्गुण ब्रह्म सृजन करता है, क्रिएट करता है, उसी को ईश्वर कहते हैं। टू एक्ट इज ईश्वर। सो कर्म कांड, पहली लाइन कर्म कांड को प्रतीक है उसका। इसका मतलब यह है, ये जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस फॉर्म लेती है, फॉर्म क्रिएट करती है, एक्ट करती है, तो उसी को ईश्वर कहते हैं। दैट्स व्हाई ईश्वर इज यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। लॉज दैट गवर्न दिस यूनिवर्स इज कॉल्ड ईश्वरा। तो जब हम कहते हैं कि हमें ईश्वर से अलाइंड होना चाहिए, इसका मतलब हमें इस यूनिवर्सल लॉज, जो इस पूरी सृष्टि को, जो नियम, जो सृष्टि के नियम है, नियंता है, उसके अनुसार चलना चाहिए। इसको कर्म कांड कहा गया क्योंकि एक्शन प्रधान है। फिर दूसरी लाइन में कहा, जिसकी सत्ता से रस्सी सर्प जैसी लगती, ये भ्रम प्रतीत होता है। वह जो सत्य है वो कुछ और लगता है। जैसे ये जगत किसी को डसता हुआ प्रतीत होता है,
जगत किसी को नहीं डसवा। अभी यहाँ कनाडा में बहुत स्नोफॉल हुआ। आ, करीबन 4 फीट, जो लोग यहाँ कनाडा में बैठे हैं वो जानते हैं, 4 फीट इतना स्नो गिर गया। तो हम देख रहे थे जब हम लोग ड्राइव कर रहे थे अमेरिका से कनाडा, तो वो जो स्नोफॉल होता है, ऐसा लगता है कि वो आपकी तरफ फॉल हो रहा है, आपके ऊपर आ रहा है, विंडशील्ड पे आता है। कई लोग जो यहाँ यूएस कॉन्टिनेंट में है वो समझ पा रहे होंगे। ऐसा लगता है कि स्नो आपकी तरफ आ रहा है, आप पे अटैक कर रहा है। ये इंसान जनरली, इंसान को ऐसा लगता है कि वो सारा जगत उस पे या तो अटैक कर रहा है, या लोग क्या सोच रहे हैं। किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि विचार करे। कोई आपसे बदला लेने के लिए इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। सबके अपने अपने लाइफ के प्रयोजन हैं, सबकी अपनी अपनी यात्राएं हैं। पर हम खुद को बहुत ज्यादा महत्व दे के ये मानते हैं कि चीजें मेरे अगेंस्ट हो रही हैं। तो सामने जब आप देखेंगे विंड स्क्रीन पे, विंडशील्ड पे, तो तेजी से वो जो स्नो है वो आपकी तरफ आती हुई दिखेगी, एज इफ वो आपकी तरफ आ रही है। पर जब आप दूर तक देखेंगे, आप 20 फीट दूर देखेंगे, तो आप देखेंगे वो बिल्कुल सीधी गिर रही है। वो ऐसा लग रहा है कि आपकी विंड स्क्रीन पे आ रही है, वो गिर सीधे सस्पेंडेड गिर रही है, पर इट अपीयर्स एज इफ इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। इस धरती पे जितने लोग हैं सब अपनी अपने जीवन की यात्राओं पे हैं। आपके स्पाउस जिनके साथ आप एक छत के नीचे रहते हैं, आपके बच्चे, हमें लग सकता है कई बार कि somebody is behaving strange and weird with me. People are people. They are going through their own life. So ये प्रतीत होता है कई बार जगत डसता हुआ, पर ऐसा नहीं है। ये जब हमें सत्य का ज्ञान होता है, जब हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, तो हम सबको देखते हैं कि हाँ भाई, मेरे बच्चे मेरे थ्रू आए हैं, मेरे लिए नहीं आए हैं। मेरे स्पाउस की भी अपनी यात्रा है, उसकी यात्रा मेरे लिए नहीं है, उसकी यात्रा उसके लिए है। सो वी को एग्जिस्ट। तो ये ज्ञान कांड है। तीसरा, जिसके केवल चरण से ही भवसागर से तरने की इच्छा करने वाले, सबके लिए एकमात्र नौका प्रभु के चरण है। उनके चरण को पकड़ लीजिए, पादुकाओं को सर पे रख लीजिए, लक्ष्मण की तरह, भरत की तरह, भरत जी की तरह, और आप पूरा भवसागर, इस पूरे संसार को बिना दुख से क्रॉस कर जाएंगे। इसी को तो उपासना कहते हैं। तो 3 लाइनों में उन्होंने तीनों ये मार्ग को बता दिया। अब हमने आपसे पूछा था कि अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत, इनमें से किस लाइन में क्या, आ, क्या, कौन सी लाइन अद्वैत के बारे में बता रही है, कौन सी लाइन विशिष्ट अद्वैत के बारे में बता रही है, और कौन सी लाइन द्वैत के बारे में बता रही है। ठीक, थोड़ा सिंपल एक लाइन में समझा दें। अद्वैत मतलब मैं और परमात्मा एक ही है। ठीक। विशिष्ट द्वैत का मतलब मैं परमात्मा का हिस्सा हूं, और द्वैत का मतलब मैं और परमात्मा अलग है, मुझे परमात्मा की भक्ति करनी है। अब चलिए जल्दी से बताइए, तीनों लाइनों में से पहली 1 2 3 जो लाइन है, कौन सी लाइन, तो आप ऑर्डर में लिख दीजिए। अद्वैत के लिए ए लिखेंगे, विशिष्ट अद्वैत के लिए बी लिखेंगे, द्वैत के लिए डी लिखेंगे। तो जो आपको लगता है पहली 3 लाइन है, वो 3 अल्फाबेट चैट बॉक्स में लिखिए। और नहीं भी लिख पा रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, अभी हम इसको समझाने भी वाले हैं। ठीक है। हाँ नहीं, मधुलिका जी, इफ यू राइट 3 वर्ड्स इट विल बी अंडरस्टूड कि आप उन तीनों का सीक्वेंस में ही लिखिए। आपको क्या लगता है? ठीक है। ओके, हाँ, जैसे वृंदा जी ने लिखा अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत, इन्होंने लिखा। ठीक है। रोहित जी ने लिखा अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट। और ये बैड किसने लिखा? अच्छा लिखो भाई। ओके, जस्ट किडिंग उदित। ओके, सो द्वैत, डीवीडी भी मधुलिखा जी, डीवीडी। ओके, ठीक है। द्वैत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत। चलिए ठीक है। चलिए जरा समझते हैं। शायद आप अपने आप में से कुछ लोग अपने आंसर बदलें, कुछ लोग कंटिन्यू करें। जरा समझते हैं, पहले इनमें अंतर समझते हैं। ये बड़ा मदद करेगा आपको चीजों को सही पर्सपेक्टिव में रखने के लिए। देखिए, अद्वैत का मतलब दो नहीं है। मैं और मेरा भगवान दो नहीं है, मैं और ब्रह्म दो नहीं है। इसी को अद्वैत कहते हैं। ठीक।
इसको थोड़ा सा ऐसे समझें। एक बार श्री राम जी ने पूछा हनुमान जी से, मेरा और तुम्हारा क्या संबंध है? तो हनुमान जी ने उत्तर कहा दिया कि प्रभु ये तो देखने पर निर्भर करता है। यदि देह बुद्धि से देखूं, इस शरीर से देखूं, तो दासो हम, हनुमान राम का दास है। यही सत्य है। अगर मैं शरीर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो दासो हम, मैं आपका सर्वेंट हूं, देह बुद्धया। पर अगर मैं जीव बुद्धया देखूं, ठीक, जीवात्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, शरीर छोड़ दो, जीवात्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, सो आई एम पार्ट ऑफ यू, मैं आपका ही एक हिस्सा हूं। हनुमान राम से अलग नहीं है, राम का ही एक हिस्सा हनुमान है। और अगर मैं आत्मा के दृष्टिकोण से देखूं तो मैं आप ही हूं। सो आप किस तरह से देख रहे हैं, वो इन तीन, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? दर्शन। ये दर्शन है। आप किस तरह से देखते हैं, थोड़ा सा हम और समझाएं, फिर इस टेबल में जाएंगे। अद्वैत का, अच्छा, द्वैत का मतलब यह है कि सागर और लहरें अलग अलग विषय है। ठीक, लहरें और सागर, सो लहर कभी सागर नहीं हो सकती। सागर सागर है, लहर बहुत छोटा यूनिट है। दूसरा देखने का मतलब यह है कि लहर सागर का ही एक हिस्सा है, उसको विशिष्ट अद्वैत कहते हैं। और लहर कहो या सागर कहो, दोनों पानी ही है, उसको अद्वैत कहते हैं। तो केवल ये देखने का तरीका है, आप किस तरह से चीजों को देखते हैं। हाउ डू यू सी। थोड़ा सा और समझेंगे। अद्वैत के स्थापक कौन थे? आदि शंकराचार्य। ठीक, विशिष्ट अद्वैत रामानुजनाचार्य, और द्वैत माधवाचार्य। दर्शन का आधार क्या है? अद्वैत का मतलब केवल ब्रह्म का अस्तित्व है, ब्रह्म ही रूप लेता है। यहां जो विनीता, उदय और नरेंद्र दिख रहे हैं, ये केवल फॉर्म है, पर अगर आप गहराई से देखें तो ये सब ब्रह्म ही है। जैसे एक ही मिट्टी से एक हाथी, एक घोड़ा और एक बकरी बना दें, पर वो है तो मिट्टी ही। फिर वापस मिला के कुछ और बना दीजिए, वी टेक फॉर्म्स। फाइन। यहां जितने लोग पुरुष बन के बैठे हैं, उन्होंने लाइफ टाइम स्त्री के रूप में बिताया है। जितनी स्त्रियां हैं वो भी पुरुष रही हैं। हम में से सारे लोग पहले पेड़ रहे हैं, हम पशु रहे हैं, तो हम लोगों ने फॉर्म बदला है। यह अद्वैत है। ठीक, आगे बढ़े। विशिष्ट अद्वैत ये कहता है कि जो जीवात्मा है, हम हैं, हम उस ब्रह्म का हिस्सा है। ये पूरा संसार उस ब्रह्म का एक हिस्सा है। ठीक है, ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म का हिस्सा है। लहर को आप सागर नहीं कह सकते, लहर सागर का एक हिस्सा है। ये विशिष्ट अद्वैत है। द्वैत ये कहता है कि ब्रह्म और संसार या जीवात्मा अलग हैं एक दूसरे से, और जीवात्मा के जीवन का लक्ष्य उस ब्रह्म की आराधना करना है। ठीक, इसको द्वैत कहते हैं। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? अद्वैत में वो निर्गुण होता है, बिना गुण के है। वो रूप लेता है तो दिखता है, नहीं तो निर्गुण है वो। विशिष्ट अद्वैत सगुण ब्रह्म की प्रार्थना करता है, विष्णु के रूप में, भगवान नारायण के रूप में, मूर्ति में। द्वैत भी सगुण की ही पूजा करता है। इसीलिए आप देखेंगे, जैसे क्रिश्चियनिटी वो द्वैत है, जैसे इस्लाम वो द्वैत, जहां एक भगवान है, एक भक्त है, और भक्त के जीवन का लक्ष्य है भगवान की आराधना करना। जीवात्मा और ब्रह्म में संबंध क्या है? अद्वैत कहता है वो तो एक ही है। अद्वैत कहता है कि श्वेता और सरस्वती एक ही है, सरस्वती और ब्रह्म एक ही है। बस जीव खोया हुआ ब्रह्म है, खोया हुआ ईश्वर है। ठीक, और ईश्वर वो जीव है जिसने खुद को पहचान लिया। तो कोई अंतर नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब कोई अंतर नहीं है। ठीक। विशिष्ट अद्वैत ये कहता है कि जीवात्मा ब्रह्म का हिस्सा है, पर उसकी अलग पहचान वो बनाए रखता है। जैसे लहर की एक अलग पहचान है, कई गर्म लहरें होती हैं, कई ठंडी लहरें होती हैं, उसका एक अलग फीचर है, और सागर का एक अलग टेम्परेचर होता है।
तो जलधाराएं सागर नहीं हो, लाइक दिस। तो वो एक हिस्सा है, उसका अलग पहचान वो बनाए रखता है। ठीक है। द्वैत ये कहता है कि जीवात्मा और ब्रह्म सदा के लिए भिन्न है, वो अलग है। मालिक मालिक है और सर्वेंट सर्वेंट है। ठीक। माया क्या है, या भ्रम? तो अद्वैत कहता है ये जो जगत है ये माया है। ठीक। इट अपीयर्स, जैसे रस्सी सांप जैसी दिखती है। विशिष्ट अद्वैत ये कहता है कि ये जो संसार है ये वास्तविकता है, ये है। द्वैत भी कहता है ये संसार है। सो इस तरह से अगर आप देखें, संसार है का मतलब, अद्वैत ये कहता है कि ये जो संसार है ये रिलेटिव रियलिटी है। आज ये मकान है, कल ये नहीं रहेगा, ये फिर से उसी मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ और बन जाएगा। सो इस तरह से अगर हम, मोक्ष मुक्ति क्या है, तो अद्वैत ये कहता है मुक्ति ये है, खुद को जिस पल पहचान लिया उसी पल मुक्त हो गए। मरने के लिए आवश्यकता नहीं है मुक्ति की। द मोमेंट यू रियलाइज यू आर ब्रह्म, मुक्ति हो गई। मुक्ति विशिष्ट अद्वैत क्या कहते हैं? भगवान विष्णु की भक्ति के माध्यम से उनके साथ मिलन प्राप्त करना, यह है मुक्ति। वैकुंठ चले जाएं। द्वैत क्या कहता है? विष्णु की शाश्वत उपासना, वैकुंठ प्राप्त करना, यह मुक्ति है। मोक्ष का साधन अद्वैत के लिए ज्ञान है, बाकी दोनों भक्ति योग है, भक्ति के मार्ग हैं। इसलिए हम पूजा करते हैं, हम भक्ति आराधना करते हैं। ठीक। अब एक, इस सब चीजों को समझने के बाद थोड़ी एक बात और समझ लेने जैसी उपयोगी होगी। तो जैसे हमने कहा, अंतर क्या हुआ? अद्वैत, परमात्मा और आत्मा एक ही है, कोई अंतर नहीं है दोनों। ठीक। विशिष्ट अद्वैत क्या है? आत्मा परमात्मा का हिस्सा है, पर कैसे उसको प्राप्त करना है? अहम का त्याग करना पड़ेगा। अहंकार छोड़ दीजिए, क्योंकि अहंकार ही मुझे उससे दूर करता है, और समर्पण कर दीजिए। ठीक। और द्वैत कहता है कि दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। और बिल्कुल, अब इसको लहर के हिसाब से, अद्वैत ये कहता है कि जल है सब कुछ, भले उसे लहर कह दो, भले उसे सागर कह दो। विशिष्ट अद्वैत कहता है लहरें सागर से पैदा हुई हैं, सागर में ही बढ़ी है, और सागर में ही समाप्त हो जाती है। लहर सागर का हिस्सा है, सागर के बिना लहर का कोई अस्तित्व नहीं होता। जब लहर सागर में समर्पण कर देती है तो फिर सागर जैसी हो जाती है। विशिष्ट अद्वैत। और द्वैत क्या कहता है? लहर और सागर अलग है, लहर को सागर नहीं कहा जा सकता, लहर सागर पर निर्भर है, लहर सागर की दास है। ठीक। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार सोचते हैं, पर ये तीन अलग अलग दर्शन है। ठीक। सत्य एक ही है, पर उसको देखने के तीन अलग अलग पहलू हैं, आप किस रूप से देखना चाहेंगे। ठीक। और इसमें सही गलत कुछ नहीं है, जैसे आपका हार्ट, क्योंकि तीनों बात एक ही कर रहे हैं। ठीक है। तो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना समझने के बाद आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक, ये जो तुलसीदास जी ने तीन लाइनें लिखी हैं, इन तीन लाइन में कौन सी लाइन इस बात का प्रतीक है? कौन सी लाइन अद्वैत है, कौन सी लाइन द्वैत है? हम तीनों लाइनें फिर से आपकी स्क्रीन पे ला रहे हैं, एंड यू टेल मी विच लाइन रिप्रेजेंट्स व्हाट। इट्स हियर। परफेक्ट। So let me bring that again to your screen. Now you tell me, तुलसीदास जी किसमें क्या कह रहे हैं? पहली लाइन, जिसकी माया से वशीभूत सारा विश्व, ब्रह्मादि देवता और असुर है। बताइए ये क्या है? व्हाट डू यू थिंक, क्या है ये? ये विशिष्ट अद्वैत है, अद्वैत है कि, सोचिए। हम्म, लिखते जाइए चैट बॉक्स में। सो पहला, ये विशिष्ट अद्वैत है, जिसकी माया से वशीभूत सारा संसार है। ठीक। ये सारा संसार उसी की माया से चलता है, ब्रह्मादि देवता असुर, ये सब विशिष्ट अद्वैत है। दूसरा, रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है, ये अद्वैत है। रस्सी, जैसे ही आपको पता पड़ जाता है कि वो रस्सी है, सब
सांप का सारा डर खत्म हो जाता है। और तीसरा, उसके चरणों से ही भवसागर हम पार कर सकते हैं, हम उसके दास ही हैं। ये द्वैत है। सो 3 लाइनों में उन्होंने विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत और द्वैत तीनों को बता दिया। पहली लाइन है विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत का मतलब सागर का हिस्सा है लहर। ये सारा जगत उस ब्रह्मांड, उस ब्रह्म का हिस्सा है, जिसको आप देवता असुर कुछ भी कहते हैं। दूसरा, रस्सी और सांप एक ही है, बस अज्ञानी को उसको वो सांप लगता है, ज्ञानी को वो रस्सी लगता है। और तीसरा, जिसको हम द्वैत कहते हैं, कि जीवन में हमें परमात्मा की प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक। सो पॉइंट हियर इज कि 3 लाइनों में उन्होंने तीनों तरह से बातों को समझा दिया। और आगे क्या कहते हैं? उन समस्त कारणों के कारण राम कहलाने वाले हरि की मैं वंदना करता। अब इसमें इन तीनों चीजों को उन्होंने एक साथ समराइज कर दिया कि आप किसी भी रूप में उसे कहें, किसी भी रूप में आप देखते हो, मैं उस राम की वंदना करता हूं। तो 3 बातें हो गई, जीव हो गया, माया हो गई और ब्रह्म हो गया। तो जीव क्या है? जो माया के वश में है वो जीव है। माया क्या है? जो भ्रम में डालती है वो माया है। और ब्रह्म क्या है? जो माया के परे है वो ब्रह्म है। ब्रह्म माया के परे, जीव माया से बंधा हुआ, और माया भ्रम है। ठीक। तो जिस पल जीव माया से परे होता है वही जीव ब्रह्म हो जाता है। जिस पल जीव ब्रह्म अपनी माया से जगत रचता है, सो माया जब भी आती है वो हमें, हमारी बुद्धि को लिमिट कर देती है। सो तुलसीदास जी ने यहां तीनों की बात करी। माया के वश में होना जीव का स्वरूप है, वश में करना माया का स्वरूप है, और बंधन से छुड़ा देना ब्रह्म का स्वरूप है। सो व्हाट इज द, सो ही इन्वोक्ड एवरीथिंग। माया क्या है? भ्रम है। जीव क्या है? जो उस माया से बंध जाता है। और ब्रह्म कौन है? जो उस माया से छुड़ा देता है। तो माया से छुड़ाने वाले को ही राम कहते हैं। सो इस तरह से उन्होंने राम को इतना डिटेल में डिफाइन किया। चलिए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये तो हो गया राम का ब्रह्म स्वरूप। ठीक। पर जब यही व्यक्ति रूप लेता है, ये तो उपनिषदिक डेफिनेशन हो गई राम की, पर जब ये रूप लेते हैं तो राम में गुण आ जाते हैं। इसीलिए वो अवतार लेते हैं। क्योंकि देखिए, थ्योरेटिकल डेफिनेशन फॉलो करना बड़ा मुश्किल होता है, बट व्हेन रामा टेक्स फॉर्म, तो उनमें 16 गुण होते हैं। तो अब जिसमें ये 16 गुण एक साथ हो वो राम है। ठीक। ये देखने का दूसरा तरीका है। ब्रह्म तो निर्गुण है, पर जब वो रूप लेगा तो ये 16 गुण मेरे अंदर होने चाहिए। अब इट इज मोर इजी टू फॉलो। इसीलिए उपनिषद अवतार बनते हैं। क्योंकि अभी तक जो हम कह रहे थे, आप में से कई लोगों को कठिन लग रहा होगा कि ये क्या है, रस्सी सांप, ये फिलोसॉफिकल हो जाता है। बट नाउ वाल्मीकि रामायण 1.1, 1.1.2 और 1.1.4 कहते हैं ये 16 क्वालिटीज अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर, अपने व्यक्तित्व में कहीं लिख के रख लीजिए, छाप के रख लीजिए, एंड इनकलकेट दी 16 क्वालिटीज। जब ये क्वालिटीज आपके अंदर इन्वोक होती हैं, आप राम होते हैं। पहला, गुणवान। ठीक। आप में गुण होने चाहिए। यू शुड हैव वर्च्यूज इन। ठीक। जिसमें कोई गुण नहीं है उसका अस्तित्व बेकार है। दूसरा, वीरव्यान, करेजियस। राम वो है जो करेजियस है, वो करेज करता है। तीसरा, धर्मज्ञ, राइटियसनेस। निर्णय लेने से पहले वन हु अश्योर्स व्हाट इज राइट, व्हाट आई लाइक नहीं, व्हाट इज राइट। श्री राम करेजियस है। जब सीता जी का अपहरण हुआ तो उन्होंने सेना खुद ने क्रिएट करी, वो अयोध्या सेना मांगने नहीं गए। ही क्रिएटेड सेना हिमसेल्फ। तो रामा इज करेजियस, धर्मज्ञ, राइटियस, जो सही होगा वो करे। ये क्वालिटीज को प्रिंट आउट लेके घर पे चिपकाइए, और जब आप इस प्रिंट आउट को घर पे चिपकाते हैं, रोज इसको पढ़ें और देखें कि मुझ में ये क्वालिटीज कितनी है।
कृतज्ञ, ग्रेटफुल। हमेशा फोकस उस चीज पे करना जो परमात्मा ने दिया है, रादर देन उस पे फोकस करते रहना और दुखी होते रहना जो नहीं दिया। इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जिसके पास सब कुछ है, पर कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग दुखी हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग रोज सुबह उठ के याद करते हैं उन्हें क्या मिला है, और कुछ लोग रोज सुबह उठ के याद करते हैं उन्हें क्या नहीं मिला। और जो रोज सुबह उठ के ये याद करते हैं उन्हें क्या नहीं मिला, वो हमेशा दुखी रहेंगे। और जो लोग रोज सुबह उठ के ये याद करते हैं कि उन्हें क्या मिला है, वो हमेशा खुश रहेंगे। तो राम जी ग्रेटफुल हैं, उन्हें वनवास भी दे दिया गया। ही वॉज ग्रेटफुल। इट्स अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। अब चलिए अपने अपने आप को अंक लिखते जाइए, फटाफट लिखिए। गुणवान, अब गिव 10 में से अंक देते जाइए। आप खुद को कितना गुणवान समझते हैं? आप में कितने वर्च्यूज हैं? लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। जो भी पहला अंक आए 10 में से दे दीजिए। कितने गुणवान हैं आप? दूसरा, करेजियस कितने हैं? यू टेक इनिशिएटिव्स। आप इनिशिएटिव लेते हैं। यू कैन चैलेंज थिंग्स। चैलेंज स्टेटस क्यों? 10 लोग एक साथ बैठे हैं, उसमें आपकी राय कुछ और है, आप में करेज है 10 लोगों के सामने खड़े होके अपनी राय कह देने। बाकी सब लोग कुछ और कह रहे हैं, आप में करेज है कि वहां खड़े होके आप अपनी बात कहते हैं। लिखिए, अंक देते जाइए। कितने करेजियस हैं आप? उस मीटिंग में सब कह रहे हैं बी सही है, और आप खड़े होके कह रहे हैं नहीं मुझे लगता है ए सही है। कितने करेजियस हैं? अच्छा, यहां ये करते समय ये मान के चलिए वो बाकी सब आपसे सीनियर है, जूनियर के सामने तो हर कोई कह देता है, करेज आ ही जाता है। तीसरा, धर्मज्ञ। आप सही क्या है वो करते हैं। अच्छा तो बहुत कुछ लगता है, वॉट इज राइट यू डू इट। लिखिए, अंक दीजिए। कृतज्ञ, आप कितने ग्रेटफुल हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि जितने आप दुखी हैं उतने कम ग्रेटफुल हैं। मोटी मोटी बात है ये, ठीक है? तो आप कितने ग्रेटफुल रहते हैं? मतलब है नहीं, अभी तो इस समय तो सर सुन रहा हूं तो मुझे बहुत ही ग्रेटफुलनेस लग रही है। नहीं नहीं, इन जनरल आई एम आस्किंग व्हाट इज योर डिस्पोजिशन, हाउ मच ग्रेटफुल यू फील एट एवरी मोमेंट। जो ग्रेटफुल होता है वो हर पल प्रसन्न रहता है कि बहुत मिला भाई। तीसरा, सत्य, ट्रूथफुल टू हिज स्टेटमेंट। मन वचन कर्म से एक रहना। सत्य वाक्य, आप जो कहते हैं वो करते हैं फिर, और आप वही कहते हैं जो आप सोचते हैं। आपकी कथनी करनी और कहने में अंतर नहीं है, सोचने में अंतर नहीं है। मन वचन कर्म से आप एक हैं। सत्य वाक्य, श्री राम की क्वालिटी। उन्होंने कहा सुग्रीव को कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तो फिर उन्होंने दिया। जो उन्होंने कहा वो उन्होंने किया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। नेक्स्ट, दृढ़वत। एक बार डिसीजन ले लिया, फर्म टू हिज वाउस, ठीक, तो फिर वो उससे फिर पीछे नहीं हटेंगे। वंस बी वेरी फर्म। सो आप कितने दृढ़ प्रतिज्ञ हैं? अंक दीजिए खुद को। अगर आपने प्लान किया कि अब ये काम करना है, तो फिर आप उसको करके ही दम लेते हैं। आप पीछे, आपके साथ ऐसा नहीं होता कि शुरू में आप बहुत जोश में रहते हैं प्रोजेक्ट के, और बाद में फिर धीरे धीरे जोश ठंडा हो जाता है। फिर हाँ, इफ यू हैव टेकन इट यू विल फिनिश इट। दीजिए खुद को अंक देते चले जाइए। परफेक्ट। देन, युक्त चरित्रेण, गुड कंडक्ट। आपका कंडक्ट, आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा है ओवरऑल। सर्वभूतेषु हितः, आप सभी के हित की सोचते हैं, केवल व्यक्तिगत हित की नहीं। सेल्फिश इंटरेस्ट से प्रेरित ना होते हुए आप कॉमन गुड से प्रेरित रहते हैं, ठीक। अब ये कॉमन गुड की परिभाषा बढ़ाते जाइए। कई बार परिवार मेरे लिए कॉमन गुड है, समाज, देश, विश्व। विद्वान, यू आर अ लर्नेड पर्सन। आप खुद को कितना विद्वान समझते हैं? अंक लिखिए। विद्यावान, विद्वान कौन होता है? विद्यावान होता है। विद्यावान का मतलब क्या होता है? सा विद्या या विमुक्त। विद्या वही है जो मुक्त करे।
फियरलेसनेस। ठीक। आप कितने फियरलेस हैं लाइफ में, उतने ही आप विद्वान हैं, क्योंकि विद्या मुक्त करती है आपको सारे भयों से। आप निर्भय हो जाते हैं। अंक देते जाइए। समर्थ, आप बहुत कॉम्पिटेंट हैं। स्किल्स आपके अंदर भरी हुई हैं, कॉम्पिटेंसी। एक प्रिय दर्शन, सोली डिलाइटफुल इन अपीयरेंस टू एवरीबडी। फाइन। कोई भी आपसे मिलता है, यू ब्रिंग डिलाइट एंड जॉय टू दैट पर्सन। इट्स अ कमिटमेंट। कोई भी नरेंद्र जी से मिलेगा, जब भी मिलेगा, दैट पर्सन विल फील गुड। आप जब भी किसी से मिलते हैं, उसे अपने होने पर अच्छा महसूस कराते हैं, उसे छोटा महसूस नहीं होने देते। यू मेक इट श्योर दैट द पर्सन शुड फील गुड अबाउट हिमसेल्फ। आत्मवान, सेल्फ रेस्ट्रेंट, यू कैन कंट्रोल योर सेंसेस। मीठा नहीं खाना तो नहीं खाना, आप सेंसेस को कंट्रोल कर सकते। आप कब क्या कहां देखेंगे वो आप निर्धारित करेंगे। आप कब कहां क्या सोचेंगे वो आप निर्धारित करेंगे। सेंसेस पे आपका कंट्रोल है। जीत क्रोध, हु हैज कॉन्कर्ड एंगर। आपको गुस्सा नहीं आता, आप गुस्से को कॉन्कर कर चुके हैं। ठीक। द्युतिमान, स्प्लेंडर है आपके अंदर। आपके अंदर तेज है। यू आर फुल ऑफ एनर्जी एंड तेज, विगर, स्प्लेंडर है आप। अनसूयक, किसी से जलन नहीं होती, किसी से जलन नहीं होती। कभी ऐसा नहीं लगता ये मेरे पास होना चाहिए। परमात्मा ने उसे दिया, बहुत अच्छी बात है। जात रोषस्य संयुगे देवा च विभक्त विभ्यति। जब आप उतरते हैं मैदान में, तो फिर आप इस आत्मविश्वास से उतरते हैं कि भले सामने देवता ही क्यों ना हो, आपके सामने आने पे वो तक घबराने लगते हैं। आपको कभी घबराहट नहीं होती। नो एंजाइटी व्हेन यू एंटर इनटू बैटल। किसी तरह की कोई एंजाइटी आपको कभी नहीं। सो ये 16 गुण, जब वाल्मीकि जी ने पूछा था नारद जी से, ऐसा कोई है इस युग में जिसमें ये गुण हो, तो नारद जी ने कहा था वो श्री राम है। अब ध्यान से देखिए, अद्वैत की दृष्टि से देखेंगे तो राम कौन है? वो जो पिछली डेफिनेशन है, ये अद्वैत वाले राम है। ठीक। और जैसे ही आप द्वैत से देखेंगे तो ये राम है। अब जिससे आप ज्यादा बेहतर कनेक्ट कर सकते, ये भी राम है, वो भी राम है। ठीक। सो आप जिससे बेहतर कनेक्ट कर सके। चलिए अब अपना स्कोर लिख दीजिए चैट बॉक्स में, कितना परसेंटेज लेके आए हम। सो वी आर, हम कितना प्रतिशत लेके आए हैं, ये प्रतिशत बताता है हम प्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं। पर जितना भी अंक आया 160 से डिवाइड करके परसेंटेज निकाल दो। क्विक क्विक क्विक। अगर आपने स्कोर किया है टोटल खुद को। सो दीज आर द क्वालिटीज वन शुड डेवलप इन आवर सेल्फ। फाइन। परफेक्ट। 65%। यस, कीप राइटिंग। सो दीज आर द क्वालिटीज जो हम में होनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने ये अब इसके आगे तुलसीदास जी बता रहे हैं कि मैंने क्यों लिखी रामचरितमानस। अब बताइए, आप जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, व्हाई डू यू थिंक तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे हैं? क्यों लिखी होगी उन्होंने? जल्दी से बताइए, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई तुलसीदास जी इज राइटिंग रामचरितमानस? जब ये रामचरितमानस खत्म होगी तो ये हमारे परसेंटेज 100 की तरफ बढ़ जाने चाहिए। ठीक है, चलिए। हम लोगों के लिए लिखते जाइए, नॉर्मल लोगों के लिए। अब तुलसीदास जी बताने वाले हैं कि मैंने ये रामायण लिखी क्यों है, ये रामचरितमानस क्यों लिखी है।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए अब आप बताइए, आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्या कहते हैं वो? स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए ये पूरी गाथा लिख, क्यों लिख रहे हैं वो? उनको आनंद मिलता। ठीक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जब ऑफिस में बॉस ने उन्हें उनके अच्छे काम के लिए अप्रिशिएट नहीं किया तो यू फेल्ट बैड, या आपको अपने काम का क्रेडिट नहीं मिला, यू फेल्ट बैड। हाथ खड़ा करें। सो तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि आप खुद से पूछिए, आप काम किसके लिए करते हैं? जो लोग अपने बॉस के लिए काम करते हैं उनका जीवन दुखी रहने ही वाला है। पर अगर आप काम अपने सुख के लिए करते हैं तो आप हर स्थिति में प्रसन्न रहेंगे। अपने अंतःकरण के सुख के लिए काम कीजिए। आपको किसी प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। आप रात को 12 बजे भी सोएं, 1 बजे भी सोएं, आप 3 बजे उठ जाएंगे अगर आप खुद के लिए वो काम कर रहे हैं। इससे आपको सुख मिलता है। यही माताओं का फीचर होता है। जब वो अपने बच्चे के लिए कुछ करती हैं तो उन्हें सुख मिलता है उसमें। इसीलिए उनकी सारी थकान एक तरफ रह जाती है, वो अपना बेस्ट पोटेंशियल लेके आती हैं। बच्चे के लिए नहीं, वो उनको प्रसन्नता होती है बच्चे के लिए कुछ करके। सो आप जो भी काम करें जीवन में अपने अंतःकरण के सुख के लिए कीजिए। ठीक। आप खाना बना के दूसरों को खिला रहे हैं, डोंट डू इट बिकॉज यू वांट अप्रिशिएशन फॉर देम। कई लोग कहते हैं सर अप्रिशिएशन ना हो तो कम से कम बुराई तो ना करें। आपको क्या लेना देना? अगेन द क्वेश्चन इज, आप ये क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? डू इट फॉर योर पीस ऑफ माइंड। आप अपने लिए कीजिए। हम ये रामचरितमानस क्यों पढ़ा रहे हैं? हमें इतनी खुशी होती है जब हम इसको स्टडी करते हैं, जब हम इसको पढ़ाते हैं। हमारे लिए काम नहीं है, अंतःकरण के सुख के लिए। तो एक क्वेश्चन हमेशा खुद से पूछिए, फॉर हुम डू यू वर्क? आप बॉस के लिए काम करते हैं या आप खुद के लिए काम करते हैं? खुद के लिए काम करते हैं क्योंकि आप जो वेतन लेके जाते हैं वो आपका धर्म है कि आप उतना काम करके दें। मैं खुद के लिए काम करता हूं, तो बॉस तारीफ करे या बुराई करे उसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक। आप किसका सपना जी रहे हैं? कई लोग पूरा जीवन भर दूसरों का सपना जीते रहते हैं क्योंकि उनके पिताजी की इच्छा थी, इसीलिए वो इंजीनियर बने हुए हैं। चलिए जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, आप में से जिसने जो भी ग्रेजुएशन किया है वही ग्रेजुएशन क्यों चूज किया। लिखिए जल्दी से चैट बॉक्स में, राइट वन लाइनर आंसर, व्हाई डिड यू चूज दैट ग्रेजुएशन जो आपने चूज किया था। याद कीजिए, वापस सोचिए, उस समय 12th में है आप, वो ग्रेजुएशन क्यों किया था आपने जो किया था। लिखिए चैट बॉक्स में, याद कीजिए, व्हाट वाज इन योर माइंड टू मेक करियर। ठीक है, हॉट मार्केट फॉर करियर लिखते जाइए। व्हाई डिड यू डू दैट इंजीनियरिंग और बीकॉम और बीएससी क्यों किया था उस समय? साइंस सीखने के लिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग था। इट वाज इजी। हाईएस्ट डिग्री थी उस स्ट्रीम में। फॉर सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जस्ट टू गेट डिग्री। ठीक। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ था कि किसी ने सजेस्ट किया था और बाकी लोग भी वो कर रहे थे तो लगा कि यही ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप में से कितने लोगों ने अमेरिका आके या बाद में जो ग्रेजुएशन किया है और आज करियर में जो कर रहे हैं उसमें अलग है? जिस चीज में ग्रेजुएशन किया था करियर में आज वो नहीं कर रहे हैं। कैन यू रेज योर हैंड? आई फाउंड मेनी पीपल जिन्होंने इंजीनियरिंग किया और उसके बाद अभी वो मैनेजमेंट में है। आई फाउंड मेनी पीपल जो मैनेजमेंट में थे और आज वो टेक्निकल काम कर रहे हैं। परफेक्ट। सो द पॉइंट इज, वी डू इट। कई बार हमें खुद को पता नहीं होता। वाल्मीकि जी, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं जो भी काम करें लाइफ में वो अपने अंतःकरण के सुख के लिए कीजिए, आप लंबे समय तक कर पाएंगे।
दूसरों के सपनों को आप लंबे समय तक जी नहीं पाएंगे। तो तुलसीदास जी कहते हैं, जब भी आप अपने अंतःकरण के सुख के लिए करते हैं तो डिसिप्लिन उसका बाय प्रोडक्ट है। डिसिप्लिन उसका बाय प्रोडक्ट होगा, आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब वो ये बता रहे हैं कि ये मैंने अपने अंतःकरण के सुख के लिए तो किया है, पर ये पढ़ने वालों को, सीखने वालों को इससे क्या मिलेगा। तो ये जो आने वाली पंक्तियां हैं, इसको भी कहीं लिख के रख लेनी चाहिए। रोज सुबह उठ के पढ़े। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरबर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवौ सकल मलि कली मल दहन। जिसकी कृपा से गूंगा तक बोलने वाला हो जाता है, लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पे चढ़ जाता है, वे कलयुग के समस्त पापों को जला डालने वाले भगवान मुझ पर द्रवित हो। ये भाव होना चाहिए जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप सीख रहे हैं। इस कदर विश्वास होना चाहिए। आप में से कितने लोगों ने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है? हाथ खड़ा करें। अरुणिमा सिन्हा, कैन यू रेज योर हैंड्स? ये जो दूसरी लाइन आप देखिए, आप सब जानते हैं, अरुणिमा सिन्हा को रेलवे ट्रेन से बाहर फेंक दिया कुछ लोगों ने, उनका एक पैर कट गया। कौन कल्पना कर सकता था कि वो एक पैर से माउंट एवरेस्ट चढ़ जाएंगी। जिनकी कृपा से इंसान कितनी भी परेशानियों के बीच में अपने जीवन के माउंट एवरेस्ट को अचीव कर सकता है, वो श्री राम है। तो जब हम इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि इट विल इन्वोक बेस्ट क्वालिटीज इन अस। अभी आपको हिचक होती है बात रखने में, जैसे जैसे ग्रंथ आगे बढ़ेगा, अभी तो श्री राम का जीवन शुरू नहीं हुआ है, ये तो केवल भूमिका बन रही है। जैसे जैसे ग्रंथ आगे बढ़ेगा आप देखेंगे आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी, आपकी पीस ऑफ माइंड बढ़ेगी, वो 16 क्वालिटीज आपके अंदर बढ़ना चालू हो जाएगी। कलयुग के पापों को जला देने वाले भगवान हमारी लाइफ के जितने चैलेंजेस हैं, जो हमें गलत करने के लिए प्रेरित करते हैं, उन सबको खत्म कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब तुलसीदास जी इसके बाद जब उन्होंने बता दिया श्री राम कौन है, मैं क्यों लिख रहा हूं और पढ़ने वालों को क्या बेनिफिट होगा, उसके बाद देन ही इन्वोक्स गुरु। वो गुरु वंदन करते हैं और लगातार आने वाली बहुत सारे दोहों में वो गुरु के वंदन करते हैं। वो 16 क्वालिटीज ऑफ गुरु बता, ये है 16 क्वालिटीज ऑफ गुरु। पहला, कृपा के समुद्र है। वी ऑल शुड हैव अ मेंटोर इन लाइफ। क्योंकि मेंटोर कौन होता है? ये क्वालिटीज ऑफ अ गुरु है, कृपा के समुद्र है। तुलसीदास जी कहते हैं गुरु कृपा रखता है, वो नर रूप में हरि है, गॉड सेंट मेंटोर है, वो भगवान ने भेजा है उसे आपको मदद करने के लिए। माया मोह रूपी घने अंधकार का नाश करने वाला गुरु होता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं गुरु मृत्यु है। वो कड़वे वचन भी आपको कई बार बोलेगा और आपके अंदर जो इग्नोरेंस है उसको खत्म करेगा। यू आस्क क्वेश्चंस, यू गेट इट द राइट आंसर। रज की वंदना आप याद करें, हनुमान चालीसा में ऐसे ही शुरू हुआ था, गुरुचरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी। उनके अस्तित्व और उनके होने से, उनकी धूल तक से मैं खुद को पवित्र कर पाता, क्योंकि उनकी प्रेजेंस मेक्स मी फील बेटर। गुरु की प्रेजेंस से मैं बेहतर फील होता करता। एक बार और संजीवनी है। कई बार लाइफ में बहुत लो फील होता है, पर अगर सही मेंटोर मिल जाता है तो सही मेंटोर आपको, अर्जुन को जैसे कृष्ण जी ने रिवाइव किया था, ऐसे रिवाइव कर। एक देश में एक बड़ा चित्रकार था, तो वो जब बिल्कुल यंग था तो उसने सोचा कि मैं एक ऐसा चित्र बनाऊं जिसमें भगवान का रूप दिखता हो, ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाऊं जो
बहुत ही सात्विक हो। उसने बहुत ढूंढा ऐसे व्यक्ति को, जंगल जंगल भटका, गांव गांव भटका, ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखों में भगवान नाचता। तो उसको एक व्यक्ति मिला, उसने उसका चित्र बनाया। एक छोटा सा बच्चा था, गाय चराता था, चरवाहा था। उस बच्चे में उसकी मुस्कुराहट में भगवान नाचता था, उसकी आंखों में सत था। तो उसने उसका सुंदर चित्र बनाया और वो चित्र की लाखों प्रतियां बिकी। वो बहुत फेमस हो गया। जैसे मोनालिसा का चित्र है, ऐसे उस बच्चे का चित्र बड़ा फेमस हो गया। सबको देख के बड़ी उसे शांति मिलती थी। 20 30 40 साल बाद, 40 साल बाद उसके मन में, और वो संभ्रांत हो गया था चित्रकार, उसके मन में विचार आया कि मैं अब शैतान की भी एक छवि बनाऊं। मैंने एक भगवान की तो बना ली, अब एक शैतान की भी बनाऊं। अब फिर समस्या थी, शैतान को कहां ढूंढे। ऐसा कौन है जिसके चेहरे पे ही दानव नाचता हो, असुर नृत्य करता हो, जिसकी आंखों में क्रोध अहंकार दिखता हो, जिसका व्यक्तित्व ऐसा हो। बहुत ढूंढा। वो हर जगह गया, पागल खाने गया, शराब खाने गया, जुए घर गया। कहां ढूंढेंगे आप शैतान को? ठीक है। वो सारी ऐसी जितनी खराब जगह हो सकती थी वो सब जगह गया। ठीक है। मतलब उसका स्वरूप नर्क स्वरूप हो, ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा था कि उसको देखते ही नर्क का आभास हो जाए। वो बोले तो लगे बस अब नर्क घटित हो गया। ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा था। तो फाइनली उसे एक जेल में ऐसा व्यक्ति मिल गया। उसको देखते ही महसूस हो रहा था कि ये पूरा नर्क अगर रूप ले, जैसे धर्म रूप ले तो राम है, और नर्क रूप ले तो यही व्यक्ति है। तो उसने निर्धारित किया कि उस पता लगाया तो कई उसने हत्याएं की थी, और बड़ा खराब उसका जीवन था, और उसको फांसी पर लटकाया जाने वाला था। तो उसने फिर उससे परमिशन लेके कि अब आप तो जा ही रहे हैं, आपका चित्र बनाओ। ऑथेंटिक नर्क एंड ऑथेंटिक स्वर्ग दोनों का वो बनाना चाहता था। तो वो चित्र बनाना उसने चालू किया और बहुत सुंदर उसने चित्र बनाया। फिर फांसी के एक दिन पहले उस व्यक्ति के पास गया और उसको कहा कि आपने ये मुझे परमिशन दी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने पहले ये बनाया था, अब ये बनाइए। मेरी दो बेस्ट प्रतियां हैं, कृतियां हैं। जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है जिसकी आंखों में परमात्मा तैरता है, और दूसरा शैतान जिसकी आंखों में दानव नाचता है। तो दोनों फोटो देख के वो आदमी रोने लगा। और रो के जब उस जब वो रोने लगा तो चित्रकार ने पूछा कि तुम्हें मृत्यु, तुम फांसी पे चढ़ रहे हो इसलिए रो रहे हो? उसने बोला नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि वो जो पहला चित्र था वो भी मेरा ही था। तो हम सब जब पैदा होते हैं हमारी आंखों में परमात्मा नाचता है। हम इतने प्योर होते हैं, पर फिर जीवन अपने थपेड़े देता है। उसने मेरे साथ बुरा किया, किसी पे विश्वास नहीं करना। इसने ऐसा किया, सारी दुनिया बुरी। सब जेलस करते हैं, अपना अपना केवल देखो। ये कुछ नई नई चीजें धीरे धीरे हमें सिखाई जाती हैं, और धीरे धीरे वो भगवान कम होता जाता है। पर गुरु अश्योर करता है कि हमारी जो परमात्मा का स्वरूप हमारे अंदर है वो निर्मल बना रहे। इसीलिए छठा पॉइंट, वो सारे भवरोगों का नाश कर। शिव जी के शरीर पे जो भभूति है वही गुरु है कहा गया। ठीक। मन के मैल को दूर कर देता है गुरु। उनके चरणों की, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, उसके चरणों के जो अंगूठे का जो नाखून है उसका प्रकाश इतना होता है जैसे मणियों का प्रकाश होता है। एक बार गंगा जी गई ब्रह्मा जी के पास कि कलयुग में तो इतना पाप हो रहा है, लोग पाप धोने मुझ में आ जाते हैं, इतने लोग पाप धोएंगे तो मैं मैली हो जाऊंगी। तो ब्रह्मा जी ने गंगा जी को कहते हैं आशीर्वाद दिया कि कलयुग में यदि कभी भी कोई भी संत एक पल के लिए भी एक पैर भी गंगा में रख देगा तो उसके पैर के नाखून से गंगा पुनः पवित्र हो जाएगी। सो और 10वां पॉइंट, हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। गुरु विल मेक यू सी राइट थिंग्स। अज्ञान समाप्त होता है। हार्ट बिकम्स, आर हार्ट चक्रा ओपन्स। हम किसी के लिए जेलसी नहीं रखते। जब एक आपकी लाइफ में एक मेंटोर होता है, ये उसके बाय प्रोडक्ट्स है। दुख और सुख को आप एक जैसा देखने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं वो आंखों का काजल है, उनके पैर की धूल। इसका मतलब क्या है? आपके देखने के तरीके को ठीक करते हैं, आप सही ढंग से चीजों को देखते हैं। ठीक। नेत्रों के दोष दूर कर देता है, और विवेक रूपी
नेत्रों को निर्मल करता है, आप विवेक से देख पाते हैं चीजों को। सो तुलसीदास जी ने कहा कि अब शुरू कर रहे हैं वो राम कथा। तो उन्होंने अपने गुरु को इवोक किया, जो 16 क्वालिटीज हमें जनरेट करते हैं, गुरु में एक क्वालिटीज होती हैं। इसके बाद वो कहते हैं न केवल ये, संत समाज तीर्थराज होता है। ये बहुत सुंदर बात अब वो कह रहे हैं, ये हम सबको सीखने लायक है। सत्संग, संतों का साथ होना जरूरी है। अब देखिए कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। संत कौन होता है, कैसा व्यक्ति संत होता है? संतों का चरित्र कपास की तरह शुद्ध होता है, जिनका फल नीरस, उज्जवल और गुणमय होता है। ठीक। संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को ढकता है, इसलिए जगत में वंदनीय होता है। तो संत क्या होता है, वो कपास की तरह होता है। तो कपास की जो डोडी होती है, अगर किसी ने खाई है, वो नीरस होती है, उसमें कोई रस भी नहीं होता, किसी ने चखी भी हो। तो इसका मतलब, रस नीरस होने का क्या मतलब है? संत नीरस होता है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें कोई इमोशन नहीं होता है। इसका मतलब वो राग द्वेष का रस नहीं होता उसमें, वो किसी से गुस्सा या किसी को प्रेम नहीं, इसीलिए वो राग द्वेष में नहीं फंसता, फेवरेटिज्म नहीं होता उसमें। ही टेक्स पीपल अलाइक, वो सबको एक जैसा देखता है, इसलिए संत नीरस होता है। सो वो चीजों को जैसी है वैसे देखता है। तो एक गांव की एक घटना है। एक बूढ़ा व्यक्ति था, बहुत गरीब था, ठीक है। उसके पास एक बड़ा सुंदर सा घोड़ा था। वो घोड़ा इतना सुंदर था कि राजा को जब पता लगा उस घोड़े के बारे में, तो राजा ने कहा कि भाई मैं खरीदना चाहता हूं। पर उस बूढ़े ने बेचने से मना कर दिया। अब राजा खरीद रहा है, कितना पैसे दे सकता था? तो लोगों ने कहा कि तुम बड़े मूर्ख हो, तुमने इतना अच्छा पैसा कमाने का मौका गवा दिया, तुम गरीब हो, बेच देते राजा से ज्यादा तुम्हें कौन कीमत दे सकता? बहुत गलत किया, तुम्हारा गलत निर्णय था। पर वो संत स्वरूप था, नीरस था, चीजों को एज इट इज देखता था। उसने कहा कि ये सही हुआ या गलत हुआ, ये तो भविष्य बताएगा। अभी तो बस इतना है कि मैंने घोड़े को नहीं बेचा। एक दिन उसका घोड़ा भाग गया, तो लोग फिर कहने लगे तुम तो बड़े मूर्ख निकले। अब घोड़ा भी भाग गया, जब बेच देते तो कम से कम कुछ पैसा आता। तो उसने फिर से कहा ये अच्छा है या बुरा है, ये इट इज टू अर्ली टू से इट, बस अभी इतना कहिए कि घोड़ा भाग गया। घोड़ा कुछ दिनों बाद वापस आया और उसके साथ 15 घोड़े और आ गए जंगल से। तो लोग बड़े खुश हो गए कि अरे वाह यार, अब तो तुम्हें 15 घोड़े मिल गए, अब तो तुम एक बेच दोगे तो भी तुम्हारे पास बहुत बड़ा सौभाग्य है तुम्हारा। तो उसने फिर कहा सौभाग्य है या दुर्भाग्य ये तो भविष्य बताएगा, पर अभी इतना सही है कि मेरे पास 15 घोड़े हैं, बस इतना कहिए, फैक्ट। ठीक। इसको नीरस होना कहते हैं, न्यूट्रल होना। ये सौभाग्य है दुर्भाग्य है तो भविष्य बताएगा, अभी फैक्ट क्या है? फैक्ट इज कि मेरे पास 15 घोड़े हैं। बहुत जल्दी निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं। कुछ समय बाद हुआ यह कि उसका बच्चा उन घोड़ों को ट्रेनिंग दे रहा था, उसका लड़का, और वो घोड़े से गिर गया, उसका पैर टूट गया। तो लोगों ने कहा अरे तो बड़ा दुर्भाग्य, एक ही बेटा, उसका पैर टूट गया, वो घर बैठ गया। उसने कहा कि नहीं, इट इज अगेन टू अर्ली टू डिसाइड, ये सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है। लेट फ्यूचर डिसाइड दिस। अभी आप इतना कह सकते हैं कि बेटे का पैर टूट गया, बस ये बात सच है, बेटा घर बैठ गया। इतने में क्या हुआ कि युद्ध डिक्लेयर हुआ, और सारे गांवों से युवाओं की भर्ती होने लगी युद्ध के लिए कि कौन अपना बलिदान देंगे। तो इस गांव के सारे युवा भर्ती हो गए, युद्ध में बलिदान देने के लिए जाना पड़ा उन्हें, बेमन से जाना पड़ा। पर इसका पैर टूटा था तो ये जा ही नहीं पाया, ये घर पे ही रहा। राजाज्ञा के बाद भी इसको युद्ध में नहीं जाने की आवश्यकता पड़ी। लोगों ने फिर कहना चालू किया बड़ा सौभाग्य तुम्हारा। तो संत जो होता है वो स्थिर रहता है, और बाकी लोग अभी बहुत खुश हैं, कल बहुत दुखी हैं, फिर बहुत खुश हैं, बहुत दुखी हैं। तो संत नीरस होता है, उज्जवल होता है, मतलब उसमें प्रकाश होता है ज्ञान का, निर्मल होता है वो, इसलिए उज्जवल होता है, किसी के लिए राग द्वेष नहीं रखता। गुण होते हैं उसमें, जैसे कपास में गुण है,
और कपास क्या करता है? स्वयं दुख सहता है, कपास को धुना जाता है, पीटा जाता है, उसका रेशा रेशा अलग करके कपड़ा बनाया जाता है, और कपड़ा दूसरों की कमियों को ढकता है। सो अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं तीर्थ संत समाज रूपी तीर्थराज को नमस्ते करता हूं। ये लाइन कितनी सुंदर है, देखिए जो अगले दोहे में कह रहे हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। आप में से कितने लोग पिछले एक साल में किसी तीर्थ नहीं गए? हाथ खड़ा करें। आपने किसी तीर्थ यात्रा नहीं करी। कोई दुखी होने की आवश्यकता नहीं है विनीता, दैट्स ओके। तुलसीदास जी ने आप लोगों के लिए ये लिखा है कि अगर आप तीर्थ नहीं जा पा रहे हैं तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? संतों से मिलिए। संत चलते फिरते तीर्थराज, दे आर तीर्थ, दे आर लिविंग तीर्थ। संत लिविंग तीर्थ है, उनसे मिलिए। सो हाउ डू, जब हम कहते हैं संतों से मिलिए, तो कई लोगों ने अपने घर में परंपरा बनाई है। हमें किसी व्यक्ति को जानते हैं, उन्होंने ये खुद से वचन दिया है कि मैं साल में 2 बार किसी संत को अपने घर में होस्ट करता हूं, आग्रह पूर्वक। 2 नाइट्स आउट ऑफ 365 नाइट्स अ संत शुड स्टे इन माई हाउस। और जब कोई संत उनके घर जाके रुकता है, तो ये लोग क्या करते हैं, इनके घर में 5-6 मेंबर्स हैं, पूरी एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस तैयार रखते हैं। हम बिल्कुल सच्ची घटना आपको बता रहे हैं। एंड द मोमेंट संत अराइव्स, थोड़ा बहुत आहार विहार करने के बाद, एवरीबडी विल सिट विद दैट बिग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। सो द मोमेंट कंफर्मेशन कम्स कि संत आ रहे हैं, वो पूरी लिस्ट बना के रखते हैं क्वेश्चंस की, छोटे से लेके बड़े तक। उनके घर का सबसे छोटा सदस्य शायद 10 एक साल का है, और सबसे बड़े सदस्य 70 साल के। बट एवरीबडी कीप्स अ लिस्ट रेडी। क्या हम ये कर सकते हैं क्या? कैन वी थिंक ऑफ डूइंग इट? क्या हम इस पे विचार कर सकते हैं कि जब भी हम संतों से मिलें, 90% संत को बोलने दें और अपनी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस लेके जाएं, सो दैट वी कैन लर्न अ लॉट। क्योंकि संत चलता फिरता तीर्थराज है। तीर्थ क्या होते हैं? जो हमें शुद्ध करते हैं। कॉन्टैक्टिंग विद सच पीपल हमें अंदर से शुद्ध करता है। और देखिए दूसरी लाइन कितनी सुंदर है। जहां राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती है। और अगला दोहे में क्या कह रहे हैं, इसको एक साथ समझे। विधि और निदेश रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी है। और भगवान विष्णु और शंकर की कथाएं त्रिवेणी के रूप से सुशोभित। देखिए उस संत को कितना सुंदर डिफाइन कर रहे हैं। यही चीज तुलसीदास जी को जबरदस्त बनाती है। तुलसीदास जी ने देखिए कहा कि संत तो तीर्थराज है, प्रयाग है तीर्थराज। तो प्रयाग में 3 नदियां मिलती हैं। कितने लोग गए हैं प्रयागराज? गंगा जमुना सरस्वती तीनों मिलती हैं प्रयाग पे। तो कह रहे हैं वो संत तीर्थराज कैसे हैं? उसमें गंगा भी है। गंगा क्या है? वो कहते हैं राम भक्ति। तो संत कौन होता है? जो राम की भक्ति में लगा रहता है। राम कौन होता है? अपन पहले डिफाइन कर चुके हैं। फाइन। जो उस ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म की भक्ति में लगा रहता है। तो ये क्या हो गया? गंगा जी। ठीक है, हम आपको अब डिफाइन कर रहे हैं। अब आपको बताना है कौन सा उपासना योग है, कौन सा ये ज्ञान योग है, और कौन सा कर्म योग है। 3 नदियों का उल्लेख किया है, यमुना, गंगा और सरस्वती। ठीक है, तो गंगा कौन है? राम भक्ति रूपी गंगा उन्होंने कहा। ठीक है, यमुना कौन है? ये करो ये मत करो, और कलयुग के पापों को हरने वाला, व्हाट शुड यू डू एंड व्हाट शुड यू नॉट डू, इस यमुना नदी है उसकी। डूज एंड डोंट्स की यमुना नदी है। और ब्रह्म विचार क्या है? सरस्वती। अब आप ये बताइए ज्ञान योग क्या है तीनों में से, तीनों नदियों में से? यमुना को ज्ञान योग बता रहे हैं वो, या गंगा को, या सरस्वती? लिखिए कौन ज्ञान योग कौन सा है तीनों में से? सॉरी, लिखिए चैट बॉक्स में। सरस्वती, एग्जैक्टली।
वो कह रहे हैं यह सरस्वती इज ज्ञान योग। उपासना योग क्या है? गंगा, राम रूपी भक्ति। और यमुना जी कौन सी हैं? कर्मयोग। देखिए किस कदर विद्वान है। वो कह रहे हैं संत के जीवन में आपको तीनों चीजें मिल जाएंगी। ज्ञान भी आपको उसमें मिलेगा, भक्ति भी आपको उसमें मिलेगी, और आपको उसमें कर्म भी मिलेगा। ऐसे व्यक्तियों के टच में रहिए जिनमें नॉलेज हो, राइट कंडक्ट हो जिनका, एंड जो मेडिटेटिव हो। मेक सेंस? जिनमें विश्वास हो, पीपल हु आर मेडिटेटिव, कंडक्ट इज राइट एंड दे आर नॉलेजेबल, वो संत हैं, वही तीर्थराज हैं। अब ध्यान दीजिए, उन्होंने सरस्वती को ज्ञान कहा। और आपको कितने लोगों को पता है सरस्वती नदी ऊपर नहीं बहती, वो नीचे बहती है। कहते हैं सरस्वती लुप्त हो चुकी है, ऊपर से दिखती नहीं है, वो बहुत गहरी बहती है। ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान क्या है? ये बड़ा गहरा है, ये ऊपर से नहीं दिखेगा। जब आप धीरे धीरे इसमें उतरेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक। और गंगा कैसी बहती है आप देख रहे हैं। सरस्वती ज्ञान को डिफाइन कर रही है। ठीक है। ब्रह्म, सरस्वती नदी जो है वो ब्रह्म विचार है, वो ज्ञान योग है। ज्ञान गहरा होता है, ऊपर नहीं दिखेगा, वो नीचे बहता है। तो जब आप रामचरितमानस भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बीच में जब आप थोड़ा गहरा उतरेंगे तो आपको नगेट्स ऑफ विजडम दिखेंगे। तो जो तीर्थ, जो सत्संग होता है, जो साधु होता है, उसमें आपको तीनों चीजें मिलेंगी, ज्ञान योग, कर्म योग और उपासना योग। ये क्या है? वेदांत सीरीज पढ़िए, आपको पूरा सेशन में और गहराई से जानकारी मिलेगी। ठीक। तो जब आप किसी साधु के साथ बैठते हैं तो आपको क्या महसूस होना चाहिए? तीर्थ हो गया। चलिए अब ये बताइए, पिछली बार तीर्थ कब किया था? साधु तीर्थ। व्हेन वाज द लास्ट टाइम आप किसी साधु के साथ बैठे थे? बताइए, फटाफट लिखिए चैट बॉक्स में। अब आप बार बार प्रयागराज तो नहीं जा सकते, पर तुलसीदास जी कितना सरल सरल तरीका हमें बता रहे हैं। लास्ट संडे। नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि ओके ओके। ठीक है। सो बहुत अच्छा। हाँ, अब आप देखिए, जैसे इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं ऐसे लोग ढूंढिए अपने आसपास जिनमें ये क्वालिटीज हो, जो जो आपको सही राय दे, राग द्वेष से भरी राय ना दे, जिनमें गुण हो, जो उज्जवल हो। आप अपने आसपास पाएंगे, और जितने साधु आप अपने आसपास लाएंगे आपका जीवन उतना बेहतर होगा। क्या कह रहे हैं? ये जो साधु समाज होता है, ये धर्म में अटल विश्वास रखता है, अक्षय वट होता है, ठीक, शुभ कर्म करता है, और क्लेशों को नष्ट करता है। आज आप बहुत लो फील कर रहे हैं, आप उस व्यक्ति के साथ बैठे, उसने आपको जीवन का एक दूसरा पर्सपेक्टिव बताया। ही गेव यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू लुक एट लाइफ। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम साधुओं के साथ बैठे। अगली लाइन में कह रहे हैं, वह तीर्थ आज अलौकिक है और अकथनीय है और तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जब आप एक राइट माइंडेड व्यक्ति के साथ बैठते हैं, फाइन, तो इमीडिएट इंपैक्ट क्या होता है बताइए आप किसी राइट माइंडेड व्यक्ति के साथ बैठे, बहुत पॉजिटिव व्यक्ति है, व्हाट विल बी द इमीडिएट इंपैक्ट? बताइए, लिखिए चैट बॉक्स में। एग्जैक्टली exactly. आप बहुत लो फील कर रहे हैं आज, आप उनके साथ बैठे और इमीडिएट इंपैक्ट इज प्रत्यक्ष फल। बात की बात तो छोड़िए, इमीडिएटली यू विल फील पीस। तो अब समझिए संत कौन है, गौर से देखिए। आप अभी आपकी लाइफ में जितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जब भी आप उनके साथ बैठते हैं यू फील पीस, आपको शांति मिलती है, यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, यू फील गुड अबाउट योर ओन बीइंग। दे आर संत। ढूंढिए अपने ऑफिस में कितने संत हैं, अपने घर में कितने संत हैं, आसपास कितने संत हैं। और यार्डस्टिक क्या है? पिछली 10 बार आप जब जब उससे मिले, अगर आप यहां थे, उससे मिलने के बाद आपको ऐसा महसूस हो।
याद आ रहे हैं कुछ लोगों के नाम? फाइन। इसका मतलब वो संत है, आपको अपना बेहतर महसूस करने के लिए प्रेरित करता है। कुछ इसके बिल्कुल उल्टे होते हैं, अभी उन पे भी अपन बात करेंगे। ठीक। तो संत आपको इमीडिएटली बेहतर महसूस कराएगा और लॉन्ग टर्म में सशक्त करेगा। एक साधु हुआ, वो ही वॉज बहुत जीवन भर प्रसन्न रहता था। हमेशा जिस जिससे मिलता था उसको उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती थी। उसने सबके जीवन में बेहतर किया। उसने हंसता हुआ पूरा जीवन बिताया। अब उसका अंतिम पल आने वाला था। उसको चिंता थी कि मैंने तो सबको हंसाया है जीवन, ऐसा ना हो कि मेरे मरने पर लोग रो दें। तो उसने लोगों को यह कहा कि देखिए, मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने पे कोई रोए, मेरी कब्र पे कोई ना रोए, कोई उदासी ना हो। यह हमेशा आनंद रहा है, खुशी रही है, तो मेरी मौत पे दुखी मत होना। मैं जो करने आया था वो करके चला गया। पर उसको फिर भी चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग दुखी रहे। उसने कहा कि मेरी बस एक अंतिम इच्छा है कि जब मैं मर जाऊं और तुम्हें पता पड़े कि मैं नहीं रहा, तो जो कपड़े पहन के मैं मरा हूं मुझे एज इट इज जला देना, गाड़ना मत, जला देना मुझे। और बिल्कुल जैसा मैं हूं, जो कपड़े पहन के तुम्हें मिलूं उसी में जला देना। तो एक दिन ऐसा हुआ भी कि वो खत्म हो गया। तो लोग इकट्ठे हुए, लोगों को पता था उसकी अंतिम इच्छा ये थी। बड़े दुखी होकर उसके शरीर को अंत्येष्टि की गई। और जैसे ही अंत्येष्टि हुई, तो उसके शरीर में से तो फुलझड़ियां निकलने लगी, रॉकेट निकलने लगे, बम फूटने लगे। उसने इतने सारे बम दिवाली के इकट्ठे करके कपड़ों में डाल के उस लेट गया था। ठीक। और लोग उस पूरी प्रकाश को देख के मुस्कुराने लगे कि जाते जाते भी चेहरे पे मुस्कुराहट छोड़ के गया। ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली बन रही है। ठीक है। सो द पॉइंट इज, ये संत होता है, जब तक होता है मुस्कुरा, हमें हंसाता है, हमें खुद के लिए बेहतर महसूस कराता है। और जब वो जाता है तो भी कुछ ऐसा देके जाता है जिससे हमारा मन प्रसन्न रहता है। ठीक। अब अगली लाइन में क्या कह रहे हैं वो? जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थयाज के प्रभाव को प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वह इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। सच ब्यूटीफुल थिंग। इस तरह के लोग अगर आपके आसपास, तो क्या करना है इन लोगों के साथ बताइए? पढ़िए और बताइए वो क्या कहना चाह रहे हैं तुलसीदास जी। यू डिकोड इट। पढ़िए, आप अंतिम दोहा पढ़ के बताइए वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्विक। जब भी आपके पास ऐसे लोग हो तो आपको करना क्या है? एग्जैक्टली पहला काम, सुनिए वो क्या कह रहे हैं, प्रसन्न मन से सुनिए। लिसन टू देम, सिट विथ क्वेश्चंस, शेयर व्हाट यू फील लाइक, पूछिए उनसे। तो प्रसन्न मन से सुनते हैं, इसको क्या कहते हैं? श्रवण। फिर क्या कह रहे हैं? जब आपने उनकी बात सुन ली फिर क्या करना है? बताइए, लिखिए। हाँ विनीता, या व्हाट? यस, यस यस श्वेता, गुड। मनन करना है सब। फिर अपने घर जाइए और सोचिए उसने क्या बोला, क्यों उसने ऐसे। फाइन। मनन कीजिए उस बात पर। और फिर क्या करना है? मनन करने के बाद प्रसन्न मन से सुनते हैं, समझते हैं, और फिर क्या करना है? अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं। नाउ लिव इट। निरिध्यासन कीजिए, प्रैक्टिस में लाइए। तो क्या करेंगे? संत को ढूंढें, सुने, मनन करें और उसको जीना चालू करें। इससे क्या फायदा होगा? पहला, अगर आप में से कोई स्टूडेंट है या कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, तो पहला फायदा अर्थ, हो पैसे ज्यादा कमाएगा। यही तो प्रोफेशनल मेंटोर्स होते हैं, नहीं? आप प्रोफेशनल मेंटोर के पास जाइए, वो आपको नई टिप्स देगा करियर में आगे बढ़ने के लिए। उस टिप पे विचार कीजिए, उसको जीना चालू कीजिए। काम, आपकी कामनाएं आप पूरी कर सकते हैं।
आप धर्म के लिए प्रवृत्त होंगे और आप मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। आप जो भी चाहते हैं लाइफ में हो जाएगा, बट इट इज मस्ट कि आपके आसपास ऐसे लोग हो। सबसे दरिद्र वो व्यक्ति है जिसके आसपास कोई संत नहीं है, उसका जीवन दुख में जाएगा। कितनी सुंदर बात वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तत्काल फल क्या है, कौए कोयल बन जाते हैं और बगुला हंस बन जाता है। इस व्यक्ति की प्रेजेंस में हमारे अंदर जो बेस्ट है वो निकलता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कौआ खराब है और कोयल अच्छी है। इट्स जस्ट अ सिमिली कि जब ऐसा व्यक्ति होता है तो हमारे अंदर जो बेस्ट है वो इन्वोक होता है। अमेरिका में एक एक्ट्रेस हुई, ठीक, वो एक यूरोप के एक छोटे से गरीब देश में पैदा हुई थी और एक बाल बनाने के सैलून में दाढ़ी पर साबुन लगाने का काम करती थी। वो छोटे से यूरोप के गांव में पैदा हुई थी। अगर नाम याद आ रहा हो तो लिख सकते हैं आप, ठीक है। और बस यही काम करती रहती। एक बार एक आदमी आया दाढ़ी बनवाने और उसका काम था बस सबकी दाढ़ी पे वो लगा के छोड़ देना साबुन, फिर कोई व्यक्ति आके उसकी शेव करता था। वहां दुकान पे नौकरी करती थी। तो एक आदमी आया दाढ़ी बनवाने और जब वो लगा रही थी तो उस आदमी ने आईने में इसको देखा, लड़की को, और कहा तुम बहुत सुंदर हो, मैंने तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की आज तक कभी नहीं देखी। वो पहला दिन था जब किसी ने उसे कहा कि तुम सुंदर हो। किसी ने उससे कभी नहीं कहा था। 6 साल से वो नौकरी कर रही थी, पर पहली बार किसी ने कहा तुम बहुत सुंदर हो। उसने कहा मैंने बहुतों को देखा, पर आई थिंक यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इस लड़की ने पहली बार घर जाके अपने आप को कांच में देखा कि किसी ने मुझे सुंदर कहा। कभी उसे इस बात का ख्याल ही नहीं आया। उस पल उसने कहा कि मुझे लगा कि मैं कोई दूसरी व्यक्ति हो गई। उसको अपने आप अपनी सुंदरता पे विश्वास हुआ। धीरे धीरे वो हॉलीवुड में गई और उसका नाम है ग्रेटा गार्बा, ग्रेटा गॉर्बो। आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। सो ग्रेटा गॉर्बो फेल्ट ब्यूटीफुल बिकॉज somebody invoked दैट ब्यूटी इन यू। ये संत करता है। संत जब आपके साथ बैठेगा आपकी कोई एक क्वालिटी को इन्वोक करेगा और उस क्वालिटी के कारण आप बेहतर बनेंगे। सो इसीलिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और यही हमें करना होता है। जब बच्चा कांच के सामने खड़ा हो तो पेरेंट को कहना चाहिए मेरी बेटी कितनी प्यारी है। ये जो स्मॉल रिमार्क्स होते हैं ये बच्चे के व्यक्तित्व को बनाते हैं, मेक देम फील गुड। सो वी अंडरस्टूड कि उन्होंने महिमा बताई कि संत आपके आसपास होने चाहिए, ठीक। जल्दी से आपको हम दे रहे हैं 10 सेकंड का समय। अपने आसपास सोच के बताइए कितने संत हैं अभी। आप जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां कितने संत हैं। क्वालिटीज हमने आपको बताई। पहला, वो आपको अपना बेस्ट इन्वोक करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनसे मिलने के बाद आप यहां की जगह यहां महसूस करते हैं। फाइन। दे ऑलवेज गिव यू द ओपिनियन विच इज करेक्ट। दे इंस्पायर यू, ठीक। जहां आप नौकरी करते हैं वहां कितने संत हैं। आपके घर में आपके आसपास कितने संत हैं। अगर आपकी लाइफ में आसपास आपके कई संत हैं आप जीवन में ज्यादा इंस्पायर्ड रहेंगे। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संतों को इंस्पायर करना जरूरी है, ठीक। उनके साथ सत्संग करना जरूरी है। उनके साथ बैठिए, उनके साथ सत्संग कीजिए, उनसे बात कीजिए। सो तुलसीदास जी सत्संग की महिला महिमा बता रहे हैं कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। जीवन अलग अलग तरीके से चलता है और राम कृपा के बिना ऐसा व्यक्ति मिलेगा भी नहीं आपको। तुलसीदास जी कह रहे हैं इट्स नॉट दैट इजी टू फाइंड सच पीपल। इसीलिए ऐसे लोग अगर आपके पास हो उनकी वैल्यू कीजिए, वही कल्याण की जड़ है। और तुलसीदास जी कह रहे हैं दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के टच से लोहा अच्छा लगने लगता है,
तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और कितनी सुंदर बात वो आगे कह रहे हैं, देखिए, किंतु देवयोग से अगर सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के भांति अपने गुणों का आचरण करते हैं। ये कितनी सुंदर बात है। अगर सांप की मणि होती है, सांप की मणि जहरीली नहीं होती। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हो जाएंगे तो भी, अगर आपकी संगत अच्छी रही है जीवन में, आप मणि की भांति चमकेंगे उनके बीच में। तो इसीलिए उनका नेगेटिविटी आप पे असर नहीं डालेगी, आपकी पॉजिटिविटी उन पे असर डालने लगेगी। ये आपका, ये उसका प्रत्यक्ष प्रभाव होगा। कई बार होता है हमारे आसपास कई नेगेटिव लोग, तो कई लोग कहते हैं हमें नेगेटिव लोगों से दूर होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। हाँ, अगर अभी हम वल्नरेबल हैं तो हमें नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए। पर अगर हमारे पास सत्संग है, हमारे पास बहुत साधु हैं हमारे आसपास, अब आपके आसपास ऐसी शील्ड है, आप नेगेटिव लोगों के बीच में जाइए, आप मणि की तरह चमकेंगे, उनका जहर आप पे असर नहीं डालेगा। अगर आसपास के नेगेटिव लोग, नेगेटिव वातावरण आपको नेगेटिव कर रहे हैं, इसका मतलब इस सत्संग की भारी कमी है। आप क्लियर? आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आसपास की नेगेटिविटी ने आपको प्रभावित किया है नेगेटिवली? हाथ खड़ा करें। इसका मतलब अभी सत्संग बढ़ाने की जरूरत है। जब सत्संग और बढ़ेगा तो आप देखेंगे कोई भी नेगेटिविटी आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी, आप मणि की तरह चमकेंगे। सेज हो तुलसीदास। ठीक, आए तुलसीदास जी। सो इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सत्संग होना बहुत जरूरी है। मैं उन संतों को प्रणाम करता हूं जिनके चित्त में समक्षमता है, वो इस तरह के, वो फूल की तरह होते हैं, जहां जो भी हाथ में लेता है उनके हाथ सुगंधित हो जाते हैं। तो सत्संग इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब एक और इंपॉर्टेंट बात, वो कह रहे हैं मैं दुष्टों को भी प्रणाम करता हूं। ठीक है, चलिए, सत्संगों को तो ठीक है, संतों को प्रणाम करना तो अच्छी बात है, पर वो कह रहे हैं मैं दुष्टों को भी प्रणाम करता हूं। और अब आने वाले में लगातार वो दुष्टों को प्रणाम करेंगे। ठीक, अब होमवर्क आप लोगों के लिए यह है, आप हमें बताएंगे कि चलो, सत्संग को तो प्रणाम करना समझ में आता है, दुष्टों को क्यों प्रणाम करना है? ठीक, वो कह रहे हैं मैं दुष्टों को भी प्रणाम करता हूं। अगली क्लास में आप हमें बताएंगे कि अगर हमें जीवन में कुछ बड़ा करना है तो दुष्टों को प्रणाम करना क्यों जरूरी है। आई हैव गिवन अ हिंट, ताकि आप इस प्रश्न का उत्तर और अच्छे से दे सकें, क्यों दुष्टों को प्रणाम करना है। ठीक है, एक क्विक रिकैप लेते हैं, हमने आज क्या पढ़ा। बट तो तुलसीदास जी मूल रूप से हमें आज बताया, जब हमने बात की कि श्री राम, अगर मैं अद्वैत रूप से देखूं तो वो स्वयं ब्रह्म है, पर अगर मैं द्वैत रूप से देखूं तो उनमें ये 16 क्वालिटीज जो मैं उनका अनुसरण करके अपने अंदर लेके आ सकता हूं। और अगर मैं विशिष्ट अद्वैत से देखूं तो मैं श्री राम का ही एक अंश हूं, बस मुझे मेरे अंदर के राम को पैदा करना है। सो मैं किस रूप से देखता हूं, मुझे पूर्ण समर्पण कर देना है राम में। जब मैं पूर्ण समर्पण कर देता हूं तो मेरा जीवन राममय हो जाता है। विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत ये रियलाइज करना कि मैं ही राम हूं, अद्वैत है। और वो 16 क्वालिटीज को अपने अंदर इन्वोक करना ताकि मैं अपने प्रभु की स्तुति कर सकूं, ये द्वैत है। तो किसी भी रूप में आप कैसे देखते हैं, जैसे हनुमान जी ने राम जी को कहा कि प्रभु, अगर मैं देह दृष्टि से देखूं तो मैं आपका सेवक हूं, अगर मैं जीव दृष्टि से देखूं तो मैं आपका ही एक हिस्सा हूं, और मैं आत्मा की दृष्टि से देखूं तो मैं ही आप हूं। तो केवल देखने का फर्क है। राम कौन है? हम स्वयं राम हैं, हम राम का हिस्सा हैं, और राम हमारे भगवान भी हैं। आप किस रूप से देखना चाहेंगे राम? ठीक, फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई भी काम करें जीवन में, लेट मी दिस शेयर दिस, ताकि आप उसको देख सकें रिवीजन के दौरान। देन तुलसीदास जी से, वट एवर यू डू इन योर लाइफ, आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ करें, अंतःकरण की सुख के लिए कीजिए। डू इट फॉर योर सेल्फ। किसी दूसरे के ड्रीम को जीने बंद कीजिए, अपने सुख के लिए कीजिए। वो काम आप लंबे समय तक कर पाएंगे।
डोंट वर्क फॉर बॉसेस, वर्क फॉर योरसेल्फ। किसी दूसरे का सपना जीने में टाइम बर्बाद मत कीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब आप इस रामायण रामचरितमानस को पढ़ते हैं, तो अगर आप गूंगे हैं तो बोलने वाले बन जाएंगे। यू विल बी बेस्ट इन योर एक्सप्रेशन। अगर आप कहीं भी आपका कोई भी साइकोलॉजिकल या फिजिकल हैंडीकैप है, तो भी आप एक्सीलेंस की तरफ बढ़ेंगे, और इस कलयुग का सारा प्रभाव आप पे कम हो जाएगा, कारण आप राम के आदर्श पे चल रहे हैं। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जीवन में एक गुरु हो, क्योंकि गुरु हमें अंदर तक से शुद्ध करता है। गुरु कृपा का समुद्र होता है। गुरु, भगवान हर जगह नहीं जा पाता, वो गुरु को भेज देता है। वो नर रूप में हरि है। वो हमारा दर्शन उच्च करता है, इसलिए वो काजल है। उसके पैर का नाखून भी अगर हमें छू जाए, तो वो हमें इंस्पायर कर देता है, जैसे ब्रह्मा जी ने गंगा जी को कहा था। गुरु में ये सब चीज, इसलिए इट इज मस्ट दैट वी शुड हैव अ गुरु इन लाइफ, सेज तुलसीदास। जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है। देन तुलसीदास जी आगे कहते हैं, गुरु के अतिरिक्त वी शुड हैव कंपनी ऑफ वेरी गुड पीपल। जो संत हैं वो तीर्थराज हैं। संत जैसा जीता है वही कर्म योग है। संत जैसे सोचता है वो ज्ञान योग है। और संत जो व्यवहार करता है वो उपासना योग है। संत का पास की तरह नीरस होता है। वो बहुत जल्दी ना खुश होता है ना दुखी, वो बैलेंस्ड रहता है लाइफ में। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारे आसपास वो तीर्थराज रूपी संत हों जिसमें तीनों जलधाराएं मिलती हों। और इसीलिए हमें जरूरी है, हम भी ऐसा वचन प्रण लें कि अपने घर में संतों को साल में 2 बार जरूर निवास करने के लिए आग्रह करें। और जब वो निवास करें, तो हम उनसे प्रश्न पूछें। इससे हमारे अंदर की रिफाइनमेंट होती है। इन लोगों के टच में बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम इंस्पिरेशन लूज करते हैं, ये हमारी इंस्पिरेशन बढ़ा देते हैं। कैसे पता लगता है कि कौन संत है? संतों का प्रभाव तुरंत होता है। आपको उनसे मिलके बेहतर लगेगा। ये आपको अपने अंदर की बेस्ट क्वालिटीज को बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। दे विल सी व्हाट इज गुड इन यू। और इससे जब आप उनकी बात को गौर से सुनेंगे, उनकी बात पे मंथन करेंगे और उनकी बात में गोते लगाएंगे, तब आप अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष चारों को प्राप्त करने की स्थिति में आएंगे। आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी, और जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ने लगेगी। ये इमीडिएट इम्पैक्ट सत्संग का होगा। आपके आसपास अगर नेगेटिविटी भी होगी, तो भी आप मणि की भांति उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में चमकेंगे। पर इसके साथ दुष्टों को भी याद रखना जरूरी है। इस पे अगली बार बात करेंगे, ठीक है? सो बिगर पिक्चर इज, तुलसीदास जी ने सबसे पहले किसको इन्वोक किया? सरस्वती जी को। इसका मतलब कोई भी महान कार्य करना है जीवन में, कुछ भी महान काम करना है आपको बड़ा, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? लिखते जाइए चैट बॉक्स में। कुछ भी महान काम करना है तो उसकी चेकलिस्ट बनाते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास? सरस्वती। सरस्वती स्टैंड्स फॉर क्विक, ज्ञान। पॉइंट नंबर 1, चेकलिस्ट लिखते चले जाइए। इसके बाद हमारे पास गणेश जी होने चाहिए। गणेश जी क्या है? बुद्धि। उस ज्ञान को समझने की बुद्धि। इसी बुद्धि से रिद्धि सिद्धि मिलती है। ठीक। तो दूसरी क्वालिटी हम में क्या होनी चाहिए? बुद्धि होनी चाहिए। ठीक। ताकि हम सही ज्ञान को रिसीव कर सकें। इसके बाद उन्होंने किसको इन्वोक किया? ज्ञान हो गया, बुद्धि हो गई। फिर हमारे पास क्या होना चाहिए? कोई भी बड़ा काम करने के लिए तीसरी चीज क्या है? नहीं नहीं नहीं, शिव पार्वती, श्रद्धा और विश्वास। आप जो भी कर रहे हैं, अगर आपको उसमें विश्वास नहीं हो, फलित हो ही नहीं सकता। तो तीसरी क्वालिटी आपके पास क्या होनी चाहिए? कोई भी एंडेवर लीजिए लाइफ का बड़ा, श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। चौथा, यू शुड सर्टनली शुड हैव अ मेंटोर, गुरु होना चाहिए। यस। पांचवा आपके पास क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक। पांचवा क्या होना चाहिए? याद कीजिए।
कोई भी बड़ा काम कर रहे हैं, तुलसीदास जी बता रहे हैं क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए आपके पास, ये इकट्ठा कीजिए। नहीं, आप थोड़ा सा आगे आ गए। वाल्मीकि और हनुमान जी पोजिशनल एंसेस्टर, जिन लोगों ने काम हमसे पहले किया है, जाके उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए। दे विल गाइड यू इन दैट, जो भी काम आप कर रहे हैं। पोजिशनल एंसेस्टर्स। इसके बाद, इसके बाद किनको इन्वोक किया उन्होंने? सीता और राम को। ईश्वर में विश्वास होना चाहिए आपका। फाइन, ईश्वर में विश्वास होना चाहिए, और फिर साधु संगत होनी चाहिए, कंपनी ऑफ गुड पीपल। तो ये आपकी चेकलिस्ट बनती जा रही है। जीवन में आप कितना भी बड़ा काम सोचें, आपकी क्षमताओं से वो 10 गुना बड़ा काम है, आप वो भी कर जाएंगे। बशर्ते ज्ञान होना चाहिए आपको, नॉलेज, इंटेलिजेंस होनी चाहिए टू रिसीव इट, उसमें पूरा विश्वास होना चाहिए जो आप काम कर रहे हैं। यू शुड हैव अ मेंटोर, यू शुड मीट पीपल हु हैव डन इट बिफोर और वॉकिंग ऑन द सेम लाइन्स। वाल्मीकि जी और हनुमान जी को ढूंढिए। You should have faith, trust in God, a higher power, and you should be in the company of positive people. Do I make sense? इन चेकलिस्ट को बनाइए, आप देखेंगे आप लाइफ में सब कुछ कर जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।